अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया और वेलकम करता हूं आपको यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे इसका नाम है फिक्सर। और ये एक वीडीसाइड है, आप इसको हर्बिसाइड भी कह सकते हैं। हर्बिसाइड्स और वीडीसाइड हम ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं जो कि अनवांटेड प्लांट्स को किल करते हैं। अनवांटेड प्लांट्स वो होते हैं जो कि हमारी क्रॉप्स में या लॉन ग्रासेस में जिनको हम नहीं चाहते और वो अपनी मर्जी से ग्रो हो जाते हैं। तो ये फिक्सर प्रोडक्ट पाक पेंजी का है और इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं वो ब्रोमोक्सिनिल और एमसीपी है, मतलब कि दो एक्टिव इंग्रेडिएंट को मिलाकर इसको बनाया गया है। ये मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। और इसमें जो कंसंट्रेशन है इन दोनों की वो भी सेम है, मतलब कि 200 ग्राम पर लीटर। तो इस तरह ये 400 ग्राम बनेगी टोटल कंसंट्रेशन पर लीटर के हिसाब से। दोस्तों, ब्रोमोक्सिनिल और एमसीपीए ये दोनों सिस्टमिकली काम करते हैं, मतलब कि वीड्स के सिस्टम में जाकर उसको किल कर देते हैं या उसको स्टॉप कर देते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सी वीड्स को किल या स्टॉप करते हैं। तो आप यूँ समझें कि जितनी भी हमारी चौड़े पत्ते वाली, मतलब कि ब्रॉड लीफ, एक होती है नैरो लीफ और एक होते हैं ब्रॉड लीफ, जितनी भी ब्रॉड लीफ वीड्स होती हैं उन तमाम को ये कंट्रोल करता है, किल करता है। ये मेरे पास नाम कुछ आ रहे हैं, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। प्याजी, पोली, बातू, लैली, दोदक, शात्रा, मीना, ले और जंगली पालक। तो ये इन तमाम जड़ी बूटियों को कंट्रोल करती है और किल करती है। सिर्फ इन तमाम को नहीं, इसके अलावा जितने भी चौड़े पत्ते वाली बाकी वीड्स हैं हमारे लॉन ग्रासेस में, वीड्स में, और इसके अलावा कॉटन और बाकी जितनी भी हमारी जो है क्रॉप्स होती हैं उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जब हम टर्फ लॉन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारे लॉन को या हमारे जो लॉन ग्रासेस है उसको तो ये किल नहीं करेगा। तो आप अपने माइंड में रख लें कि ग्रास के जो लीव्स होते हैं लॉन ग्रासेस के या टर्फ के, वो नैरो लीफ होते हैं, और जो वीड्स होती हैं ब्रॉड लीफ, उनके लीव जो होते हैं वो चौड़े होते हैं, मतलब चौड़े पत्ते वाली, इसलिए उसको कहा जाता है वीड्स। मैं आपको साथ साथ तस्वीरों में भी दिखा रहा हूँ कि इस तरह की जो पत्ते होंगे उनको ये कंट्रोल करेगा। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि क्या हमारी ये लॉन ग्रासेस को या जो नैरो पत्ते वाली जो हमारी क्रॉप्स या टर्फ लॉन है उसको तो ये मतलब हार्म नहीं करेगा। तो आपने इस चीज़ से फ्री होके, टेंशन फ्री होके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और आपकी जितनी भी चौड़े पत्ते वाली जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है। दोस्तों, अगर इसकी डोजेज की बात करें तो वो भी सिंपल सी है। आपने फिक्सर के 4 ml जो है लेकर 1 लीटर पानी के अंदर डाल के आपको जो भी वीड्स को कंट्रोल करना है आप वहाँ पे इसको स्प्रे कर सकते हैं। 4 ml फिक्सर, मतलब कि इस केमिकल के 4 ml, और बाकी 1 लीटर पानी के अंदर आपने इसको डिज़ोल्व करना है, और डिज़ोल्व करने के बाद आपने जो है स्प्रे कर देना है। दोस्तों, ये 1 लीटर की बोतल है और इसकी जो प्राइस है तकरीबन 1800 से 2000 की रेंज तक आपको ये मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलता हूँ कि जब भी आप वीडीसाइड या हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं तो आपकी जो ज़मीन है वो तरबतर होनी चाहिए, मतलब कि आप उसको पहले इरिगेट कर दें, लेकिन जब स्प्रे करें तो कम से कम 24 घंटे तक आपने स्प्रे नहीं करना है। मतलब कि उस स्प्रे करने के 24 घंटे तक आपने उस जो क्रॉप्स है या आपकी टर्फ लॉन है या जो भी जिस तरह के भी प्लांट्स हैं जहाँ पे वीड्स का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आपने इरिगेशन नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने इरिगेशन कर दी 5-6 घंटे के बाद या एक दिन के बाद तो वो आपको 100%
जो है इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, 100% आपकी वीड्स को कंट्रोल नहीं करेगा। तो ये चीज़ सबसे ज़रूरी होती है कि एक तो डोजेज जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, दूसरा टाइम फ्रेम, मतलब कि स्प्रे करने के बाद आपने जितना टाइम दे सकते हैं, 2 दिन 3 दिन, बस आपकी क्रॉप्स जो है वो ख़राब ना हो, तो आप उसको टाइम दें ताकि आपकी जो वीड्स है वो मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली जो है वो एलिमिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद ही आपको 100% रिज़ल्ट मिल सकता है। दोस्तों, इसके अलावा हर्बिसाइड या वीडिसाइड से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।